पापा जी मैं तो हार चुका हूँ। 6 साल हो गए। अगर मैं 6 साल में 350 रुपये रोज़ भी मजदूरी करता ना तो आज 6.5 लाख रुपये हो जाते। 6 साल में अमेरिका में 2 बार चुनाव हो जाते और इतनी दिनों में एक छोटा पौधा बड़ा होकर फल देने लग जाता है। लेकिन यहाँ की सरकार 6 साल में एक एग्जाम नहीं करा पाई। बचपन से सपना देखा था मैंने रेलवे में जाने का। जिस दिन से रेलवे का फार्म भरा उस दिन से लगातार मेहनत कर रहा हूँ। मेरे सपने को पाने के लिए मैंने पूरी जी जान लगा दी और आखिर में हुआ क्या? फार्म भरने के 6 साल बाद भी पेपर नहीं हुआ। आपने मुझे 6 साल तक इंदौर रखा सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ाई करके कुछ बन जाऊं और मेरे सपनों की ज़िंदगी जी सकूं। आपने क्या क्या नहीं किया मेरे लिए। वो अपना 4 बीघा खेत कोड़ियों के भाव बेच दिया ताकि मेरी पढ़ाई आसानी से हो सके, मेरी पढ़ाई का खर्च उठ सके। और इन 6 सालों में पढ़ाई तो की मैंने, लेकिन शासन ने पेपर ही नहीं कराए। वो बैंक का लोन भी तो मेरे लिए लिया था आपने। कर्ज लेते लेते गले तक भर गए आप। अब ये कोरोना आ गया। अब मैं इंदौर में करता भी क्या मैं? इसलिए कमरा खाली करके घर पे आ गया। 6 साल तो पहले ही पेपर नहीं हुए। हो सके 6 साल और कोरोना रह जाए। जिंदगी का 1/4 भाग तो ऐसे निकल गया। देख बेटा, ठीक है, चिंता मत करे, ईश्वर सब ठीक करेगा। तू चाहे तो प्राइवेट नौकरी कर ले। प्राइवेट? रेलवे में नौकरी करने का सपना देखा था मैंने और ये मेरे ही अकेला सपना थोड़ी टूट रहा है। मेरे जैसे लाखों युवा इस त्रासदी से ग्रस्त है। बेचारे फार्म भरकर पेपर देने का इंतजार करने लगते हैं और दिन रात बेलों की तरह मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं एग्जाम की। लेकिन उम्मीद के नाम पर सिर्फ साल ही गुजर रहे हैं, कोई भी एग्जाम नहीं होता। और गलती से एक आध एग्जाम करा भी दिया तो उसकी भर्ती नहीं होती सालों तक। लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। आधी जिंदगी तो उनकी फूफा बुआ की आयु याद करने में और नाव को धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में दौड़ाने में निकल गई। कुछ क्रिएटिव भी करते ना तो बेचारे हिम्मत हार चुके। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। सारा का सारा टैलेंट छीन लिया सरकार ने। बेचारे अपने रिश्तेदारों के सामने आत्मविश्वास से खड़े भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पूछेंगे तो क्या कहेंगे। कि ये कहेंगे कि मैंने अल्पा बीटा ठीटा और मामा के बहन की लड़की की तस्वीर को इशारा करके उसका रिश्ता पता किया है। इस कारण चुपते फिरते हैं। इतनी पढ़ाई करने के बाद अब वो तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। तू उन सब की चिंता मत करे, ये सब भूल के प्राइवेट जॉब कर ले। लेकिन पापा प्राइवेट? ओम प्रकाश जी, बहुत सेन कर लिया, तुम पैसा देवे नहीं और मकान की चाबी दो और मकान खाली करो। मकान खाली करो? पापा जी ये क्या है? अरे वो तेरी पढ़ाई के लिए सरपंच साहब को मकान गिरवी रख दिया था और पैसा नहीं लौटा पाए, टाइम पूरा हो गया। वो सरपंच साहब मकान पे कब्जा करेंगे। सरपंच साहब 1 साल का और समय दे दो आप मुझे, मैं आपके एक एक पैसे लौटा दूंगा। अगर आप अभी मकान खाली करवाओगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम? मैं कुछ नहीं जानू ओम प्रकाश जी, मकान खाली करो, पहले भी बहुत टाइम कर लिया तुमने। नहीं सरपंच साहब, 1 साल का समय तो आप देना ही पड़ेगी। देख लो ओम प्रकाश जी, तुम्हारा लड़का कहना से 1 साल को समय और दे दो, ब्याज दोना देना पड़ेगा तुम्हें। राजेश, हाँ सेठ जी। घर पर सब्जी देकर आओ। कहाँ देख रहे हो? मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। मैं? हाँ तुम। लेकिन मैं तो ऑफिस का काम करने आया हूँ, घर का काम थोड़ी। देखो, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। मेरे पास काम करना है तो साथ में मेरे घर का काम भी करना पड़ेगा। करना हो तो करो, नहीं तो मैं दूसरा लड़का रख लूँगा। पैसा नहीं लौटा पाए, टाइम पूरा हो गया। अब वो सरपंच साहब मकान पे कब्जा करेंगे। ठीक है, जा रहा हूँ।
क्यों राजेश, कहाँ से आ रहा है? अंकल मंडी से आ रहा हूँ। मंडी में क्या करने लग गए? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग? तुम तो इंदौर गए थे पढ़ाई करने। अंकल आप पे पता तो है, शासन 6 साल से पेपर नहीं करा रही। कितने कमा लेते हो मंडी में? 5,000 की बात हुई अंकल। 5,000? तुमसे अच्छा तो मेरा ही लड़का है, दाढ़ी कटिंग में ही 25-30 हज़ार रुपये कमा लेता है, और तुम पढ़े लिखे होते हुए 5,000 रुपये कमा रहे हो। अंकल हमने तो पढ़ाई की है, लेकिन शासन पेपर ही नहीं करा रही। शासन पेपर में पर नहीं करा है, दाढ़ी कटिंग बनाना सीख लो, कुछ कर खाओगे। हेलो। एसएससी की वैकेंसी आ गई राजेश भाई। अच्छा, हाँ, अभी नोटिफिकेशन आया है, चलो मैं अभी देखता हूँ। देखो। देखो ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, मेरे पास काम करना है तो साथ में मेरे घर का काम भी करना पड़ेगा। अगर आप करना अभी हो तो मकान खाली करवाओगे तो राजेश, हम उड़ा कितने गए रे? क्यों रे, क्या पागलपन कर रहे? नीचे उतर, नीचे उतर, जल्दी नीचे उतर। मुझे मर जाने दो पापा, मैं क्या करूँगा जी कर। तो पहले नीचे उतर, फिर बात करेंगे। ऐसी क्या दिक्कत आ गई तो फांसी लगा रहा हूँ? अब मैं जी के भी क्या करूँगा? क्यों? इतने सालों से मैं तैयारी कर रहा था, जब से एक भी वैकेंसी नहीं खुली, और इतने सालों में एक वैकेंसी खुली एसएससी की, तो उसमें पारा भी नहीं भरा हो रहा, ओवर एज हो गई मेरी। तो मरना ही एक ऑप्शन है क्या? इसलिए बड़ा किया था तुझे कि जॉब नहीं लगी तो तू मर जाएगा। नौकरी की हुई ना ओवर एज, जिंदगी की थोड़ी हुई ओवर एज। तू नौकरी का सपना देख रहा है, और तेरे जैसे लाखों लोग नौकरी छोड़ के खुद का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। तो खुद के अंदर जहाँ खुद की क्षमता पहचान, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन। ऐसे कायर बन के फांसी मत लगा। अगर तू ऐसा करेगा तो और युवा भी ऐसा ही करेंगे। इंसान को हमेशा जीवन में जीरो से शुरू करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो उसके लिए हजारों रास्ते खुल जाते हैं। बेटे, ये जीवन अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता, इसे ऐसे ही बर्बाद मत करो। संघर्ष करना सीख, संघर्ष से शक्ति मिलती है, और यही शक्ति एक दिन सफलता दिलाएगी। थैंक यू पापा, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। एक अफसर हाथ से जाने के बाद मैं हमेशा दूसरे अफसर की तलाश करूंगा, कभी भी हार नहीं मानूंगा। मैं ज़रूर खुद का कुछ करके बताऊंगा आपको। ये हुई ना कुछ बात। नमस्कार दोस्तों, सत्य को कहने में और दिखाने में हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। एक युवा घर का चिराग होता है, और इस तरीके से नौकरी नहीं मिलने या और कोई समस्या के फेस करने के कारण यदि वो गलत कदम उठा ले तो जीवन कतई सार्थक नहीं है। इस तरह की अस्थायी विफलता को देखकर गलत कदम उठाना एक परिवार को और माता पिता को दुखी करने के सिवा कुछ भी नहीं है। बिकॉज लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। ज़िंदगी एक सफ़र है, यह कोई मंजिल नहीं है। ज़िंदगी में कुछ नया करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए।
और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ प्रेरणा मिली हो तो हर युवा को शेयर करिए।